सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक मर्तबा मिस्र में एक नचनिया आई, नाचने वाली खातून थी। उसको बहुत अच्छा नाचना आता था। नाचना तो अच्छा होता नहीं, लेकिन उर्फ आम की बात कर रहा हूं। उर्फ आम में जिसे लोग अच्छा नाच कहते हैं, अच्छा डांस कहते हैं, वो बहुत अच्छे से नाच लेती थी। यानी नाचने का हुनर जानती थी, नाचने का फन जानती थी। एक दिन लोग आए हजरत ज़न्नून मिस्री के पास और कहते हैं, ज़न्नून ये एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, इतना नाचती है और ऐसे फन से नाचती और गाती है कि सारे मिस्र के लड़के इसके शैदा हो रहे हैं। जिना बढ़ रहा है, अय्याशी बढ़ रही है, म्यूजिक का शौक बढ़ रहा है, नाचने वालों के देखने वालों का शौक बढ़ रहा है। एक काम करो, तुम बहुत ज्यादा मिस्र के अंदर इज्जत रखते हो, तुम्हारा दबदबा है, उस लड़की को अपने दबदबे की वजह से मिस्र से बाहर कर दो। याद रखो, सुन्नी दावत इस्लामी का मिजाज औलियाए किराम के मिशन के मुताबिक है। हम गुनहगारों से नफरत नहीं करते, हम गुनाह से नफरत करते हैं, गुनहगार से नफरत नहीं करते। और गुनहगार से नफरत मत करना, खुदा जाने वो गुनाह उसका आखिरी गुनाह हो और जो नेकी को तुम कर रहे हो वो नेकी तुम्हारी आखिरी नेकी हो। इसलिए गुनहगार से नफरत न करना। क्या ये कम है? वो मेरे नबी का उम्मती है, वो मेरे आका का उम्मती है। जो हुजूर का उम्मती आशिक है उसको उससे नफरत नहीं करना, मोहब्बत करना, वरना तुम नफरत किए जाओगे। अल्लाह अकबर। जनाब ज़न्नून ने कहा, लोगों तुम सिर्फ गुनाह को खत्म करना चाहते हो ना, फिर उसको निकालने की बात क्यों करते हो? निकालना हमारे मिजाज में नहीं, हमारे मसलक में नहीं, हमारे मजहब में नहीं। यहां से निकाल दोगे वो कहीं और जाकर गुनाह करेगी। मैं उसके गुनाह की तदबीर करता हूं कि किसी तरह वो गुनाह छोड़ दे। हजरत ज़न्नून ने अपने खादिम को भेजा कि जाओ उस लड़की से बात करो, वो एक रात में कितना कमा लेती है। अल्लाह अकबर। खादिम गया और उसने पूछा, तू एक रात में कितना कमाती है? उसने कहा, इतने हजार कमा लेती हूं। तो खादिम ने कहा, आज तेरे लिए रात गुजारने के लिए मेरे पीरो मुर्शिद हजरत ज़न्नून मिस्री आएंगे। आज आम नाच नहीं होगा, बल्कि आज की रात तुझे ज़न्नून के साथ बसर करना है। वो खुश हो गई, अपने हुस्न पे इतराने लगी। लड़कों को तो मैंने आवारा किया, लड़के तो मेरे नाच पे फिसल गए, लेकिन वक्त का वली कामिल भी मेरे नाच से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। और आज वो हार चुका बाजी और मेरा नाच देखने के लिए आ रहा है। वो लड़की का ख्याल ये था, लेकिन उस नादान को नहीं पता था जिसकी आंखों में मदीने के जलवे हो वो किसी के नाच से मुतासिर नहीं होता, बल्कि वो अपनी आंखों से लोगों को पिलाकर ऐसा मस्ताना बनाता है कि लोग मदीने के दीवाने बनते चले जाते हैं। ज़न्नून मिस्री के खादिम ने आके कहा, हुजूर मैंने उससे सौदा तय कर लिया है, आज की रात वो आपके साथ गुजारेगी, आम लड़कों को आने की इजाजत नहीं होगी। ज़न्नून आप देखो तो सही, आज हमारी कौम दीन सीखने के लिए वक्त नहीं निकालती, किसी को सुधारने की फिक्र नहीं करती। ज़न्नून पैसे देकर उसको सुधारने चले, खर्चा करके उसको सुधारने चले हैं। उसको पैसे दिए, लड़की खुश हो गई। कहा, करना क्या है? ज़न्नून कहते हैं, बेटी आज तुझे मेरे साथ नमाज पढ़ना है। उसने अपने लिए बेटी सुना, तड़प गई। आप मुझे बेटी कह रहे हैं? कहा, हां बेटी, हर मुसलमान की बेटी पूरे इस्लाम की बेटी होती है। उसने कहा, मगर मुझे आज तक किसी ने बेटी तो नहीं कहा। जो भी देखता ललचाई हुई नजर से मुझे देखता, मेरे जिस्म को खा जाना चाहता। आप बेटी कह रहे हैं? फरमाया, मगर तुझे नमाज पढ़नी है। कहा, बाबा मगर मैं तो नमाज पढ़ना नहीं जानती। मुसलमान घर में पैदा हुई, बच्ची थी, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, रोजी रोटी के लिए मेरी माँ ने मुझे नचनिया बना दिया। छोटेपन से नाचते नाचते आज एक बहुत बड़ी नचनिया बन गई। आप कहते हैं, मगर कोई बात नहीं बेटी, बस कुछ नहीं करना है तुझे, मैं जो करूं मेरी नकल करना, मैं जो करूं मेरी नकल करना। उस लड़की को गुस्ल का हुक्म दिया, अपनी तरफ के कपड़े पेश किए और ज़न्नून के पीछे वो मुसल्ला बिछाकर खड़ी हो गई। हजरत ज़न्नून मिस्री बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत, और उस उम्र में अल्लाह ने आपको बहुत हुस्न अता किया था। आपने हाथ
ऊपर उठाए। लड़की ने भी ऊपर उठा के पहली मर्तबा अल्लाह की किबरियाई का ऐलान किया, अल्लाह अकबर। बात यह है, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। मुसलमानों, मां उतना प्यार हमें नहीं दे सकती जितना अल्लाह हमें प्यार देता। हमने अल्लाह की कदर नहीं की। मोमिनो, कभी मां घर से निकाल देती है, लेकिन इतने जराइम के बाद अल्लाह हमें कभी मखलूक से नहीं निकालता। वो रब है, रब जिसने मां के पेट में हमें खाना खिलाया, जिसने मां के पेट में हमें खूबसूरती अता की। हमारे पैदा होने से पहले मां के सीने में उसने दूध पैदा किया। पैदा होने से पहले बाप के दिल में शफकत पैदा की। है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? वो खुदा है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। नादान इंसान, तू सबके लिए रोया, सबके लिए, कोई सिला नहीं मिला। एक मर्तबा मेरे अल्लाह के लिए तो रो के देख। उठना किसी वक्त रात में और मुसल्ला बिछा और रियाकारी को दिल से निकाल और ये तसव्वुर कर, वो तेरे करीब है। कितने करीब? खुद कहता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो तेरी शेरक से ज्यादा करीब है। तुझे भाई को बुलाना हो तो पुकारना पड़ता है, अल्लाह के लिए पुकारने की जरूरत नहीं। चुपके कहे, धीरे धीरे बोल, देख वो सुनेगा। और अगर तेरे कान से गुनाह के पर्दे हट गए तो फिर वो तुझसे कलाम भी करेगा। तेरे कानों में आएगी सदा, बंदे लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या। अरे सबको सुनने वाले, कभी उसकी मीठी मीठी बोली सुनने के लिए उठ तो सही, तौबा के दरवाजे पे दस्तक तो दे। देख वो कितना प्यार करता है। अरे जब गुनाहगारों से इतना प्यार करता है, जिस दिन नेक बनेगा तो कितना प्यार करेगा। उस लड़की ने पहली मर्तबा कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जुन्नून की सुनकर उसने भी कहा। जुन्नून ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। कुरान का एक अपना असर है, कुरान की अपनी एक चाशनी है। उसकी आंखों से आंसू बहते गए। रुकू किया हजरत जुन्नून मिस्री ने, उसने भी रुकू किया। सुबहान रब्बिल अजीम की सदा थी जुन्नून के लबों पर। और जब रुकू से सर उठा तो जुन्नून ने सर को सजदे में रख के कहा, मौला मेरी लाज रखना। मैंने बड़े फख्र से कहा है कि मैं उससे गुनाह छुड़ा लूंगा। मौला यहां तक लाना मेरा काम था, ए मेरे करीम, यहां तक लाना मेरा काम था। इसके आगे संभालना तेरा काम है। अगर आज तूने न संभाला फिर ये कभी तेरे दर पे न झुकेगी। बस जुन्नून ने अर्ज किया, अर्ज करना था। जब नमाज मुकम्मल की, सलाम फिरा तो देखा वो लड़की वहां है ही नहीं, वो वहां मौजूद नहीं थी। जुन्नून के हवाले घर छोड़ के जा चुकी थी। खुदा जाने कहां गई, ढूंढा न मिली, ढूंढा न मिली। जो उसके हो जाते हैं वो गुम हो जाते, जो उसके हो जाते हैं वो गुम हो जाते। बहुत तलाश किया, नहीं मिली। बरसों बाद जुन्नून मुसल्ले पर इबादत में थे, अचानक ऊंघ आई। निदाई जुन्नून, आज दोस्तों का इंतकाल हो गया है, आज यार का इंतकाल हो गया है। अगर मुझे खुश करना चाहता है तो मेरे दोस्तों के जनाजे में शिरकत कर, उसकी जनाजा पढ़, उसके लिए कफन का इंतजाम कर। उठे, इशारा जहां हुआ तब पते पर पहुंचे तो देखा एक गार के अंदर कुछ फरिश्ते थे जो परिंदे की शक्ल में मैयत के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। मैयत पे चादर पड़ी हुई थी। जुन्नून पहुंचे अकेले, चेहरे से जैसे ही चादर हटाई पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हैरत थी जुन्नून को, चेहरा देखा तो कोई आम चेहरा नहीं था, ये वही रक्कासा का चेहरा था, ये वही रक्कासा थी
जिसको खुदा महबूब कह रहा था, जिसे खुदा यार कह रहा था, आज दोस्त का इंतकाल हो गया और जुन्नून जैसे को हुक्म हुआ, अगर मुझे खुश करना है तो उसके जनाजे में चला जा। जुन्नून हैरान थे, दोस्त बन गई, दोस्त बन गई। ये तो रक्कासा थी जिसे मैंने ही पहली मर्तबा सजदे तक लाया था, लेकिन चादर डाली, सोचा कि ये औरत है, कफन पहनाने के लिए तो कुछ चाहिए, औरतें चाहिए, कफन खरीदने के लिए बाजार तक जाना है। जुन्नून बाजार गए, औरतों को बुला कर लाए। जब कफन लेकर आए तो गार में कोई नहीं था, एक रुक्का पड़ा हुआ था, उसको उठाकर पड़ा तो लिखा था, जो हमारे हो जाते हैं वो दूसरों के कफन दफन के मोहताज भी नहीं होते, हम उनका इंतजाम खुद कर लिया करते हैं और उनको जमीन गैरत में दफन करते हैं। और हजरत जुन्नून ने कहा, मौला इस मकाम पर पहुंची कैसे, इस मकाम पर पहुंची कैसे वो रक्कासा? हुक्म हुआ, जुन्नून सच्ची तौबा करके महबूब बन गई। अस्सलाम।